हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन स्केल टॉपिक कवर किया था, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो कुछ कुछ वहाँ कवर हुआ है, कुछ कुछ यहाँ होगा और कुछ कुछ खुद कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को लास्ट वीडियो में बताए थे कि स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बताए थे कि जिस स्केल की आरएफ बड़ा वो स्केल बड़ा, जिस स्केल की आरएफ छोटा वो स्केल भी क्या छोटा। इतना बात अपन कवर कर लिए थे और उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे अलग टाइप के 3 स्केल पढ़ेंगे और स्केल टॉपिक हो जाएंगे फिनिश। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चंस है, which of the following is largest या स्मॉलेस्ट स्केल लिखें। निम्नलिखित में से सबसे छोटा स्केल को आप लोग को पहचान करना है। पहला स्केल ये है, दूसरा स्केल ये है, तीसरा स्केल है और चौथा स्केल ये वाला है। ठीक है ना, बड़ा आसानी से आप लोग को पता करना है कि जो दिया गया क्वेश्चंस है इसमें सबसे छोटा स्केल कौन सा है। रिकॉल कीजिए पिछला कंसेप्ट, पिछला वीडियो का लास्ट मोमेंट में अपन बताया था जिस स्केल की आरएफ बड़ा वो स्केल बड़ा, जिस स्केल की आरएफ छोटा वो स्केल छोटा। देखिए सबका आरएफ निकालना पड़ेगा बड़ा छोटा पहचानने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो बताए थे। ठीक है ना, देखिए ये पहला स्टेप है इसलिए बउआ टाइप के लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग खुद इंजीनियर टाइप के इसको बनाना चालू कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला स्टेप है, तो आप लोग स्टार्टिंग में स्टेप के साथ बनाइएगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए अगर देखने से पता चला कि सबसे बड़ा आरएफ इसका है और सबसे छोटा आरएफ इसका है, यानी जिस स्केल की आरएफ छोटा वो स्केल क्या होगा, छोटा। इसका मतलब आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, डी सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्केल पहचानने में कतई दिक्कत नहीं करे होंगे। तो उम्मीद है अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और पूरे यूनिट फर्स्ट खत्म होने के बाद हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो पहले तो इसे में पूरा देखिए, माथा नहीं लगाइए, दिमाग लगाइए। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, कुछ लोग तो एकदम पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन लोग को लग रहा है कि अब तो हम लोग प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अगर स्केल की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 और टाइप्स के स्केल बच गया था। एक को बोलेंगे प्लेन स्केल, एक को बोलेंगे डायगोनल स्केल और एक को बोलेंगे वर्नियर स्केल। चीजों को समझिए कि प्लेन स्केल जो मेजर करता है वो मैक्सिमम 2 डायमेंशन को मेजर करता है। इसकी 2 से ज़्यादा डायमेंशन मेजर करने की औकात ही नहीं है। और 2 डायमेंशन कौन कौन है भाई, किलोमीटर मीटर को मेजर कर सकता है, मीटर या सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है, सेंटीमीटर एमएम को मेजर कर सकता है, और भी बहुत सारे जो 2 डायमेंशन को एक साथ सिर्फ मेजर कर सकता है। ठीक है ना, ये डायगोनल स्केल जो है वो एक साथ 3 डायमेंशन को मेजर कर सकता है। एक साथ ये 3 डायमेंशन को मेजर कर सकता है। वो कौन कौन है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, है ना, सेंटीमीटर, एमएम, डेसीमीटर, है ना,
वर्नियर स्केल का क्या काम है भाई? तो ये फ्रैक्शनल डायमेंशन को मेजर करता है। सपोज करिए कि एक स्केल ये है, मान लीजिए कि ये स्केल है। अब स्केल है तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसा ऐसा कुछ लिखल रहता है भाई। हम इंजीनियर हम ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हम इसी को बोलेंगे ऐसा का को बोलेंगे ग्रेजुएशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेजुएशन। और दो ग्रेजुएशन के जो बीच का गैपिंग होगा उसको बोलेंगे डिवीजन। क्या बोलेंगे? और ये डिवीजन छोटा इसीलिए बोलेंगे स्मॉल डिवीजन, यानी छोटू डिवीजन। हम लोग फाइनली बात कहेंगे क्या? छोटू डिवीजन। हमने क्या किया, कोई लेंथ को यहाँ पे मेजर किया, इतना बड़ा लेंथ है, ये स्केल लाया तो देखा कि यहाँ पे जो रीडिंग आया वो इसके बीच रीडिंग आया, ठीक है ना। अब बताइए कि यहाँ पे रीडिंग अगर मेजर किए तो 3 और 4 के बीच में आ रहा, 3 और 4 के बीच में आ रहा। बताइए 3 और 4 के बीच में कितना आ रहा है वो हमको पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच ग्रेजुएशन कटे हुए नहीं है। तो इसको मेजर करना छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जब तक पूरा तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग इसी फ्रैक्शन वाला वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है क्या? वर्नियर स्केल। तो आइए हम इसकी डिटेल्स में देखते हैं वर्नियर स्केल क्या होता है। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी अच्छा लग रहा है तो जबरदस्ती वीडियो को देखिए, ठीक है। और नहीं देखिएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन तो है नहीं कि पीट उठ सकते हैं। वर्नियर स्केल देखिए, बड़ा आसानी से देखिए। वर्नियर जो स्केल होता है वो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप के होता है। इसमें 2 टाइप्स के स्केल के मिलके बने होते हैं। एक को बोलते हैं वर्नियर और एक को बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल और एक को बोलते हैं मेन स्केल। दोनों को अगर सेम लेंथ को अभी मान ले रहे हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है ना। मान लेते हैं दोनों ही मेन स्केल का जितना लेंथ है, जितना मेन स्केल का लेंथ है उतना ही लेंथ वर्नियर स्केल का। इसका मतलब सेम लेंथ का। समझने की कोशिश कीजिए, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, तो दोनों पर कटे होंगे कुछ न कुछ ग्रेजुएशन। क्या कटे होंगे? ग्रेजुएशन। क्या कटे होंगे? ग्रेजुएशन कटे होंगे। क्या कटे होंगे? इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है ना। अब 2 ग्रेजुएशन के बीच कुछ जगह बन रहा है उसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और ये डिवीजन बहुत छोटा है इसीलिए बोलेंगे छोटू डिवीजन। बोलिए क्या यहीं पे छोटू डिवीजन होगा कि यहीं पे छोटू डिवीजन होगा? बोले कि सर यहीं पे होगा, यहीं पे होगा छोटू डिवीजन। दोनों जगह पर होगा छोटू डिवीजन। मान लीजिए कि एकरा पर डिवीजन कितना है? n है। क्या है? इसका मतलब लिखेंगे नंबर ऑफ, n का चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। देखिए इसमें जो डिवीजन होगा उसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना। बड़ा आसानी से समझिए कि यहाँ पे वर्नियर स्केल, यहाँ पे मेन स्केल। वर्नियर स्केल में भी क्या बन रहा है? डिवीजन बन रहा है। कुछ छोटा डिवीजन है, स्मॉल डिवीजन है। यहाँ पे भी डिवीजन बन रहा है, स्मॉल डिवीजन, छोटू डिवीजन, ठीक है। चीज़ों को समझिए कि इसमें डिवीजन ज़्यादा होगा कि इसमें डिवीजन ज़्यादा होगा।
किसमें डिवीजन ज़्यादा होगा, इसमें भी डिवीजन ज़्यादा हो सकता है और इसमें भी डिवीजन ज़्यादा होगा। तो यही डिवीजन का लफड़ा के वजह से वर्नियर दो टाइप्स को मिला। एक को बोलेंगे डायरेक्ट वर्नियर और एक को बोले, हाँ इंजीनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं बोल दीजिएगा, इनडायरेक्ट वर्नियर। ऑफलाइन क्लास में होता था डायरेक्ट, हमारा बोले भर देरी रहता था, तुरंत बोलते थे इनडायरेक्ट वर्नियर, ऐसा नहीं, यह है रेट्रोगेट वर्नियर। ठीक है ना, दो टाइप्स के वर्नियर मिला, एक को बोले डायरेक्ट वर्नियर और एक को बोले रेट्रोगेट वर्नियर। देखिए सबसे पहले तो अपन एनालिसिस करते हैं डायरेक्ट वर्नियर की। ठीक है ना, डायरेक्ट वर्नियर में भी क्या करते हैं, दो स्केल होता है, एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल। चीजों को समझिए कि एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। दोनों में जाहिर सी बात है कि डिवीजन कटे होंगे। जवाब आना चाहिए कि यस, डिवीजन तो कटे होना चाहिए, काट भी रहे हैं। तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर में n होता है, n नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है ना, इसमें से एक डिवीजन कम रहता है मेन स्केल पर, यानी n-1 जो हो गया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। चीजों को समझिए थोड़ा कि ये दोनों ही स्केल का लेंथ का कितना होगा, तो बोला कि सेम लेंथ। एक एक बात को आप लोग समझिए कि ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, इसमें ये डिवीजन भी बन रहा है और इसमें भी डिवीजन बन रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डिवीजन n है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन n-1। चीज़ों को समझिए यहाँ पे थोड़ा कि वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन n है और मेन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन n-1 है। इसका मतलब कि डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर स्केल पर जितना डिवीजन रहेगा ओकरा से एक कम रहेगा मेन स्केल पर डिवीजन। बात समझ आ रही है? चीज़ों को समझिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिवीजन बड़ा किसका होगा और डिवीजन छोटा किसका होगा। मान लेते हैं कि एक डिवीजन का लेंथ वर्नियर स्केल पर, जो एक डिवीजन का जो लेंथ है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एक डिवीजन है, इस एक डिवीजन का लेंथ को मान लेते हैं v और यहाँ से यहाँ तक यानी मेन स्केल पर जो डिवीजन बन रहा है उस डिवीजन को लेंथ के मान लेते हैं s। चीजों को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों का लेंथ सेम है। बार बार इस चीजों को कह रहे हैं, दोनों का लेंथ सेम है, डिवीजन इस पर ज्यादा है और इस पर कम डिवीजन है। इसका मतलब इसका डिवीजन बड़ा होगा कि इसका डिवीजन बड़ा होगा। ये आप लोग से क्वेश्चंस है। मेन स्केल वाला डिवीजन बड़ा होगा कि वर्नियर स्केल वाला डिवीजन बड़ा होगा? तो जवाब आना चाहिए कि सर मेन स्केल वाला डिवीजन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिवीजन कम है सेम लेंथ में। ठीक है, यहां से तो हम बात बोल सकते हैं कि जो भी होगा वो छोटा होगा s से, इसका मतलब s क्या होगा? बड़ा होगा। यही तो बात बोल सकते हैं। और स्टार्टिंग में अपन एज्यूम किया है कि दोनों का लेंथ क्या है? सेम है,
इसका मतलब जितना डिवीजन है और एक डिवीजन का लेंथ से अगर गुना कर दें तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब 4 सेम लेंथ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहां से। आप लोग पूरे कॉपी और कलम के साथ लेक्चर देखिए। फॉर सेम लेंथ के लिए अगर बात करें तो n इंटू एस होगा, सॉरी n इंटू भी होगा, बराबर इसका भी लेंथ यहां से यहां तक की टोटल लेंथ पता चल गया, इसका भी टोटल लेंथ पता करना है। तो बताइए तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, n-1, और एक डिवीजन का लेंथ कितना है, तो बोलेंगे कि s है। चीजों को समझिए कि यहाँ पे एक डिवीजन का लेंथ से नंबर ऑफ डिवीजन में अगर मल्टीप्लाई किए तो पूरा लेंथ निकल गया। तो बताइए यहाँ पे भी तो ऐसे ही करेंगे, अगर एक डिवीजन का लेंथ से नंबर ऑफ डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। अब बताइए कि एक लिस्ट काउंट होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, द मैक्सिमम, सॉरी द मिनिमम डायमेंशन which can measure by instrument। ये लिस्ट काउंट का डिफिनेशन हो गया। चीजों को समझिए कि यहाँ पे लिस्ट काउंट किसको निकालेंगे, डायरेक्ट वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए डिवीजन किसका बड़ा है, इसका डिवीजन बड़ा है, किसका डिवीजन बड़ा है, देखिए तो लिस्ट काउंट बराबर होगा बड़ा वाला डिवीजन माइनस छोटा वाला डिवीजन, यानी एस माइनस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ये हो गया। ये रिलेशन बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा, समझने की कोशिश कीजिए। लिस्ट काउंट अगर और इसको डेरिवेट करें तो यहां से इसको v के वैल्यू निकालो, v बराबर n-1 इंटू एस बाई n, और ये वाला v की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो s हो जाएगा n-1 इंटू एस बाई n, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी n-n+1 बाई n। दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई तो पड़ रहा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब लिस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, यानी लिस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर क्या हो गया, s बाई n हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग की बात समझ आ गई होगी। डायरेक्ट वर्नियर में 3 बात देखने को मिला जो याद रखना है फाइनली, कि बताइए नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल पर ज़्यादा होता है कि वर्नियर स्केल पर ज़्यादा होता है। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ डिवीजन डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर स्केल पर ज़्यादा होता है। दूसरा बात, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, यानी डायरेक्ट वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो एस बाई एन। अब आते हैं रेट्रोगेट वर्नियर का। रेट्रोगेट वर्नियर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा का लफड़ा है। एक को बोलेंगे वर्नियर स्केल और एक को बोलेंगे मेन स्केल। देखिए थोड़ा सा उबाऊ है लेकिन डुबाऊ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सेम लेंथ लेंगे, दोनों ही स्केल का लेंथ क्या है, सेम है। देखिए इसमें भी डिवीजन कटे होंगे, और इसमें भी डिवीजन कटे होंगे।
इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डिवीजन n होता है तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन n+1 होता है, यानी n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। चीज़ों को समझिए थोड़ा कि रेट्रोगेट वर्नियर में क्या है कि ऊपर वाले यानी वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन n है और मेन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन n+1 है। ये बात से क्लियर प्रूफ हो रहा है कि नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा किस में है तो बोलेंगे कि मेन स्केल में है, और नंबर ऑफ डिवीजन कम किस में है तो बोलेंगे कि वर्नियर स्केल में है। अब बात आती है कि इसमें जो वर्नियर पर जो एक डिवीजन का लेंथ मान लेते हैं v है, इसमें एक डिवीजन का मान लेते हैं क्या है, a से लेंथ। तो तनी बताइए डिवीजन किसका बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि सेम लेंथ के लिए ज्यादा टुकड़ा किया गया है, और जब ज्यादा टुकड़ा किया गया है तो टुकड़ा का लेंथ क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, v जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा s से। v क्या है तो बोलेंगे कि लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और ये क्या है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। यहां से अगर बात की जाए लिस्ट काउंट की तो बताइए बड़ा वैल्यू क्या है, v है, और छोटा वाला वैल्यू क्या है, s है। इसका मतलब ये इसकी लिस्ट काउंट निकल गई। अगर इसको और छोटा किया जाए, यहाँ पे देखा जाए फॉर सेम लेंथ के लिए दोनों का लेंथ सेम है, यानी नंबर ऑफ डिवीजन n है इंटू v करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 इंटू क्या हो जाएगा s हो जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए तो n+1 इंटू s/n हो जाएगा। और ये वाला बात को यहाँ से v की वैल्यू लिस्ट काउंट में पुट कर दीजिए। जैसे ही लिस्ट काउंट में पुट करेंगे तो लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा n+1 इंटू s/n-s। यहाँ से s कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n+1 माइनस n/n, n से n कैंसिल, यानी लिस्ट काउंट बराबर s/n। ये दोनों ही डेरिवेशन से हमको पता चल रहा है कि चाहे वर्नियर किसी भी टाइप का हो, वर्नियर के लिस्ट काउंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो वर्नियर डायरेक्ट हो चाहे वो वर्नियर रेट्रोगेट हो, दोनों ही केस में लिस्ट काउंट चेंज नहीं होता। ठीक है, देखिए दोनों में फाइनली जो बात याद रखने योग्य बात है वो 2-3 बात है। ठीक है, पहला कि जो डायरेक्ट वर्नियर में है, वर्नियर स्केल पर डिवीजन क्या होता है, ज्यादा होता है, और मेन स्केल पर डिवीजन कम होता है। रेट्रोगेट में क्या है, वर्नियर स्केल पर डिवीजन क्या होता है, कम होता है, और मेन स्केल पर डिवीजन क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा बात कि यहाँ पे इसकी डिवीजन वर्नियर स्केल वाला डिवीजन छोटा होता है और मेन स्केल वाला डिवीजन क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल वाला क्या है, डिवीजन बड़ा है, और मेन स्केल वाला डिवीजन क्या है, छोटा है। यहाँ से बात निकली लिस्ट काउंट के लिए, तो लिस्ट काउंट s/n हुआ, यहाँ से भी लिस्ट काउंट s/n हुआ। s क्या है, तो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आ गया होगा। इसका मतलब हम बोलेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बराबर बोलेंगे ये क्या है, लेंथ ऑफ
1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। उम्मीद करते हैं वर्नियर स्केल आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात होती है, इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो को पॉज करते हैं, तब तक क्वेश्चंस लिखते हैं। देखिए आप लोग को क्वेश्चंस है, ठीक है, कहा कि द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या, जब भी वर्नियर क्वेश्चन आएगा हम वर्नियर बना लेंगे, देख लेंगे कि जो 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन किस पर है, तो बोले वर्नियर पर 10 गो है। बोले कि 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल पर कितना है, 9 गो है। तो बताइए किस पर नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा है, तो इसमें देख रहे हैं 10 और इसमें देख रहे हैं 9, यानी वर्नियर पर डिवीजन क्या है, ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग, मेन पर, मेन स्केल पर डिवीजन क्या है, कम है। जब ऐसा केस आएगा तो हम लोग बोलेंगे कैसा, कि वो कैसा स्केल है, तो बोलेंगे कि डायरेक्ट स्केल है, डायरेक्ट वर्नियर। समझ में आया। अभी अभी अपन बात किया, कंसेप्ट से क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर पर क्या है, ज्यादा है, और मेन पर क्या है, कम। तो मेन पर कम रहेगा तो कैसा होगा, डायरेक्ट वर्नियर होगा। अगर इसी क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात कर लिया जाए, तो बस यहाँ पे इस पर बोल दिया जाए कि 10 है और इस पर बोल दिया जाए कि 11 है, तो बताइए ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर रेट्रोगेट वर्नियर का। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन से आप लोग क्लियर कैसे हुए। तो देख लो, इस पर कितना है 10 और इस पर कितना है 11। तो देखिए कि इस पर डिवीजन 10 है, इस पर डिवीजन ज्यादा है, यानी मेन पर ज्यादा है और इस पर कम है। इसका मतलब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेट्रोगेट वर्नियर का। तो उम्मीद करते हैं वर्नियर स्केल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात हम लोग करेंगे मिस्टेक एंड क्या बोलते हैं उसको, इरर। हाँ, दो चीज की बात करेंगे, मिस्टेक एंड इरर की। मिस्टेक क्या होता है, जैसे मैंने बोलता है कि आज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर दी नहीं तो वरना हमारा फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और एक आता है इरर। ये दो चीज, सर्वेइंग में दो चीज बड़ा डेंजर चीज होता है, ठीक है ना। मिस्टेक जो होता है आपके केयरलेसनेस की वजह से होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, एक होता है पुअर जजमेंट की वजह से होता है, ठीक है ना। सपोज करिए कि यहां से यहां तक आपको चेन और टेप दिया गया और आप लोग क्या किए, अकबक में यहाँ पे 8 आया, रीडिंग लिए और रीडिंग के बाद 8 आया, आप लोग ऐसा लिखे 8 ना, ऐसे लिख दिए। अब ऐसे लिख दिए तो अब इसको कोई 8 पढ़ेगा, कोई 5 पढ़ेगा। अब 8 एक्चुअल में है और लिख दिए 8 ऐसे और पढ़ लिया 5। इसका मतलब आपको क्या हुआ, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग या केयरलेसनेस या पुअर जजमेंट की वजह से जो भी चीज होगा, जो भी गलती आपसे होगी वो कहलाएगा मिस्टेक। क्या कहलाएगा, मिस्टेक। इरर क्या होता है, इरर जो होता है, मान लिया जाए कि कहीं से चेन और टेप लाए और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है ना। 1 चेन 2 चेन 3 चेन मेजर किए और पता चला कि यहाँ से आपको जो चेन दिया गया था वो चेन का लेंथ छोटा था, और मतलब या ऐसे बोल सकते हैं कि चेन दिया गया और चेन को 2 आदमी को पकड़ने के लिए बोला गया और चेन को कस के खींच दिए, तो खींच दिए तो थोड़ा सा जो लेंथ हो गया वो बढ़ गया। तो क्या हो गया कि यहाँ से आप लोग को जो भी यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, क्या एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, नहीं, कुछ न कुछ तो आएगा त्रुटि।
तो वही त्रुटि को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। इसका मतलब ये ऐसे एरर होते हैं, मतलब एरर यहाँ पे जो मिस्टेक होते हैं, यहाँ पे जो गलती आप लोग से होगी, यहाँ पे जो गलती होगी वो गलती इंस्ट्रूमेंट के वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के वजह से। इंस्ट्रूमेंट ही गलत था, क्या था, इंस्ट्रूमेंट ही गलत था। और गलत नहीं भी था तो आप लोग खींच खाच के बना दिए, ठीक है ना। आप लोग सिविल इंजीनियर है, एकदम मिला दम फील्ड में क्या मिला, चेन मिला कि जाओ मतलब चेन सर्वे करो, और तुम गए, तुम उधर से पकड़ो, तुम उधर से पकड़ो, पूरा खींचा खींची कैले हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या हो, चेन का लेंथ बड़ा हो गया, नपाना चाहिए कितना और नपा गया कितना। तो ये सब चीज जो हो गया ना, एरर हो गया। क्या हो गया, एरर हो गया। तो बताइए, चेन का लेंथ तो बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया तो नापना चाहिए इतना डिस्टेंस, चेन से नपा रहा है इतना, तो हर एक बार इतना इतना बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये एक प्रकार क्या है कि यूनिफॉर्म एरर हो रहा है, मतलब सभी जगह पर क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है एरर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक एरर। और इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो एरर का जो फॉर्मूला होगा बड़े आसानी से समझिए, एरर बराबर जो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। बड़े आसानी से एरर का फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। देखिए अल्फाबेटिकली सीरीज को देखिए, ई के बाद एम आता है और एम के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है ना। तो एरर बराबर ये फॉर्मूला हुआ। अब मान लीजिए कि एरर, मान लीजिए कि यहाँ पे एरर निगेटिव भी हो सकता है, एरर जो होगा वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। सम टाइम फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि एरर आया, तो इस एरर को हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियर हैं, तो एरर को दूर कर सकते हैं ना। तो एरर को दूर करने के लिए हम लोग को आता है करेक्शन, ठीक है ना। तो करेक्शन हम लोग करेंगे। तो करेक्शन के जो फॉर्मूला होगा बस कुछ नहीं, यहाँ से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। बड़ा आराम से देखिए, एरर का करेक्शन का जो फॉर्मूला को लिख सकते हैं एम भी माइनस टी भी, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि माइनस एरर, यानी दोनों में एरर और करेक्शन में जो रिलेशन है कुछ ऐसा रिलेशन, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। इस चीज को समझिए, एरर और करेक्शन का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। इतना बात समझ आया। तो ये था आप लोग का बेसिक। उम्मीद करते हैं आप लोग बेसिक को पूरी तरह से कवर अप कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सर्वेइंग का प्रिंसिपल से आएगा, लेक्चर नंबर 4, और वो कंसेप्चुअल पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कंफ्यूजन एलिमिनेट भी होंगे उसमें, ठीक है।